Hello everyone, once again welcome back to my channel Dig for Knowledge. In today's video we'll be covering remaining part of series in Panda. तो अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के कई तरीके। ये तो हो गया हमारा सिंटेक्स। अब तक आप देख चुके हो एग्जांपल्स, तो आपको ये सिंटेक्स बड़ी आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या मेंशन करते हैं, सीरीज का ऑब्जेक्ट, फिर इक्वल टू साइन लगाते हैं, फिर पांडास लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, दैट इज जो भी हमने एलाइज नेम रखा उसके थ्रू pd डॉट, फिर सीरीज कीवर्ड लिखते हैं और फिर इसके अंदर यहाँ डेटा मेंशन करते हैं, और अगर इंडेक्स मेंशन करना होता है तो इंडेक्स की वैल्यूज भी मेंशन करते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारी ये नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट्स हैं वो कई तरीके से क्रिएट हो सकता है। वन इज by using Python sequence, another by an ND array, पाइथन डिक्शनरी और स्केलर वैल्यूज के थ्रू। तो हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे। सो क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम इंडेक्स की पोजीशंस के साथ देखेंगे, और ये वाला जो एग्जांपल है ये इंडेक्स की पोजीशंस के साथ है। तो सबसे पहले वही कि इंपोर्ट पांडास एज p1। यहाँ अब आप आराम से बता सकते हैं, जैसे आप लोगों ने क्या नाम रखा था pd, तो यहाँ आप p1 भी लिख सकते हैं, pq भी लिख सकते हैं, pds भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये एग्जांपल सिर्फ यही बताने के लिए है p1। फिर हमने कहा था कि इसमें पांडास में numpy भी यूज होता है, सो इंपोर्ट numpy एज np1। इससे पहले हम सीरीज को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें, तो इससे पहले हमें numpy एरेज के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ पांडास के कुछ फंक्शंस हैं जिनका जो रिजल्ट आता है वो numpy एरे की तरह आता है। एंड व्हाट इज numpy? इट इज न्यूमेरिकल पाइथन, या यूं कह लीजिए न्यूमेरिक पाइथन, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो पाइथन में यूज हो रही है, दैट इज नथिंग बट दे आर कमिंग थ्रू numpy लाइब्रेरी। ये भी एक ओपन सोर्स मॉड्यूल है पाइथन का, जो क्या प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम बहुत फास्ट मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस कर पाते हैं अपने एरेज और मैट्रिसेस पर। और उसका सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके पांडास से। जिस तरीके से आप पांडास यूज करने से पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से numpy को यूज करने से पहले भी आप numpy को इंपोर्ट करेंगे। सेम सिंटेक्स, इंपोर्ट numpy एज जो भी अलाइज नेम आप देना चाहते हैं वो। और numpy एरेज भी दो फॉर्म्स में आता है, 1D एरे जिसको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं, एंड मल्टी डायमेंशनल एरे जिसको हम मैट्रिसेस बोलते हैं। अब उसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले numpy को यूज करने से पहले क्या किया हुआ है, इंपोर्ट करवा रखी है लाइब्रेरी numpy एज np। फिर हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट की, पहले आपको दिखाने के लिए कि एक एरे में और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। जब हमने lst नाम की लिस्ट क्रिएट की, उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 उनका कॉमा से सेपरेट किया, और आपको पता है कि लिस्ट का रूल क्या है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। फिर हमने क्या किया, एरे वन a1 नाम का एरे क्रिएट किया, दैट इज इक्वल टू numpy टाइप का था, इसलिए हमने np डॉट एरे कीवर्ड यूज किया और लिस्ट उसके अंदर पास कर दी। यानी इस लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, nd एरे में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप नॉर्मल लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो देखो क्या आउटपुट आता है, ये लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाती है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेकिन अगर आप एरे लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, दैट इज a1, इसको जब या al को जब प्रिंट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये विदाउट कॉमा एक एरे की फॉर्म में आ जाती है, 1 2 3 4। ये तो था वन डायमेंशनल का एग्जांपल। इसी तरीके से अब आप ये, तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिखा है अब वो किसका है, 2 डायमेंशनल numpy एरे। उसके लिए भी सेम, पहले आप इंपोर्ट करेंगे numpy को, फिर उसके बाद एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट लिया a नाम का, जिसमें एरे को स्टोर करवा रहे हैं। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है इसलिए दो लिस्ट पास कर, पहले पैरेंथेसिस ली ताकि हम आर्ग्यूमेंट्स पास करें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ये दिखाने के लिए कि लिस्ट की हेल्प से हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, फिर एक लिस्ट ली जो हमारी फर्स्ट डायमेंशन की तरह काम करेगी, ये सेकेंड लिस्ट ली जो सेकंड डायमेंशन की तरह काम करेगी। फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन से हमारा क्या मतलब है कि ये हमारी फर्स्ट रो बन जाएगी, ये हमारी सेकंड रो बन जाएगी। यानी इस तरीके से मैट्रिसेस की फॉर्म में आ जाएगा जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह डेटा आ जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स बन गई, यानी या यूं कह लीजिए 2 डायमेंशनल numpy एरे क्रिएट हो गया। और अगर हमें इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किया करते थे बिल्कुल वैसे ही। एक तो ये तरीका है, आपने उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और फिर आपने क्या कहा कि मुझे फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए, और आपको पता है इनके इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट किससे होती है, 0 से। सो 0 रो फर्स्ट रो, 0th कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट रो यानी इस रो में, और कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, दैट मीन्स दिस। तो 0th रो में थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू है, 24, इसलिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 24।
और इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख दी, जिसमें फर्स्ट किसको डिनोट करेगी, रो को, और सेकंड वैल्यू किसको डिनोट करेगी, कॉलम। और अगर आपको देखना है कि जो आपने अभी ये 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप वही पहले की तरह जैसे पाइथन में पहले से करते आए हैं, आप क्या लिखेंगे, टाइप कीवर्ड यूज करेंगे और जिसका भी टाइप पता करना है उसको पैरेंथेसिस में मेंशन करेंगे। क्योंकि आपको ए ऑब्जेक्ट का टाइप पता करना था इसलिए आपने पैरेंथेसिस में क्या लिखा, टाइप ए, एंड टाइप AL। तो एरे लिस्ट और कैपिटल A दोनों का टाइप पता करने के लिए आपने उन दोनों को टाइप कीवर्ड के साथ मेंशन कर दिया। तो आपकी वो आउटपुट में क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, numpy.nd array। तो ये एक तरीके से n डायमेंशनल एरे है आपका, ये बता रहे हैं। और अगर मैं कहूं इसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे a1.shape, ये शेप देखने के लिए यूज होता है। शेप का यहाँ पर क्या मतलब है कि उसकी एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं। सो इट विल शो 4, क्योंकि आपका जो AL था वो क्या था, पिछली स्लाइड में था ना आपका, वो क्या था, एक एरे लिस्ट थी, उसमें आपके कॉलम्स तो थे ही नहीं, सिर्फ रोज थी, और रोज कितनी थी, 4 रोज थी, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग 4 कॉमा। अब अगर मैं अपने इस 2 डायमेंशनल एरे की बात करूं तो उसमें क्या है, हमारी कितनी रोज है, 2 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम। तो इसकी शेप क्या आएगी, 2,4। आइटम साइज यानी एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं उसके लिए क्या यूज हो रहा है, 4। numpy एरे को हम n एरे कहते हैं, या यूं कह लीजिए nd एरे कहते हैं, या यूं कह लीजिए n डायमेंशनल एरे। numpy एरे वर्सेस पाइथन लिस्ट, यानी पाइथन लिस्ट में और numpy एरे में फर्क क्या है। एक बार numpy एरे क्रिएट हो जाता है तो हम उसका साइज चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन्स साइज ऑफ numpy इज इम्यूटेबल। और अगर हम ऐसा चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपना एरे ही नया क्रिएट करना पड़ेगा, या उसको एग्जिस्टिंग एरे को ओवरराइट करना पड़ेगा, वेयर एज लिस्ट इज म्यूटेबल। numpy एरे कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ होमोजीनियस टाइप, बल्कि लिस्ट में कैसे होते हैं, heterogeneous टाइप का डेटा होता है। numpy एरे स्पेस कम लेता है, पाइथन लिस्ट स्पेस ज्यादा लेता है। numpy एरे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। इस बात का ये मतलब है कि उसमें जो भी ऑपरेशन होगा वो उसके हर एलिमेंट पर अप्लाई होगा 1 by 1, जैसे आपके मैट्रिसेस में होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारा एरे था, एरे लिस्ट थी ना ये AL, इसमें अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो जो हमारे एरे लिस्ट थी, जो ऐसे थी ना 1 2 3 4, उसमें 2 ऐड कर दिया तो हर एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 3 4 5 6। यही चीज अगर हम लिस्ट पर अप्लाई करते हैं तो उस पर क्या शो होता है, एरर शो होता है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट। तो फिर इस पे क्या ये आउटपुट शो नहीं करेगा, इसमें क्या आएगा, एरर। आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर, क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीरीज क्रिएट करेंगे किसकी हेल्प से, एनडी एरे की हेल्प से, क्योंकि हम एन डायमेंशनल एरे यूज कर रहे हैं जो कि किसका पार्ट है, आपकी numpy लाइब्रेरी का पार्ट है। इसलिए हम इस बार पांडास के साथ साथ numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करवाएंगे। और फिर एक वेरिएबल में, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में डेटा नाम के वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, क्या वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, एरे की फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं, जिनकी वैल्यूज हम क्या दे रहे हैं, ABCD। और हमें इंडेक्स भी एनडी एरेज के फॉर्म में अगर शो करना है, यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, अब ये हमने क्या लिया, S ऑब्जेक्ट लिया, किस टाइप का, सीरीज टाइप का। और फिर पांडास का जो हमने नाम लिया है अलाइज नेम, अब की बार वो हमने क्या यूज किया है, P1, इसलिए यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, P1 डॉट फिर सीरीज कीवर्ड, और फिर डेटा पास कर दिया। डेटा वेरिएबल में हमारा ये डेटा स्टोर है ना ABCD, तो डेटा को प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ डेटा पास किया, और इंडेक्स यहाँ साथ में ही पास कर दिया, इंडेक्स इज इक्वल टू 100 101 102 एंड 103, देन प्रिंट S। फिर हमने क्या करवा लिया, ऑब्जेक्ट की हेल्प से सीरीज को प्रिंट करा लिया। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये, क्यों, क्योंकि ये हमने इंडेक्स वैल्यूज दी थी जो कि यहाँ शो हो रही है, और ये जो डेटा जो यहाँ था वो हमारे आउटपुट में इंडेक्स के सामने शो हो रहा है। Then second method to create series. Second method to create series is creating a series using dictionaries. डेटा वैल्यूज को ऐसे सेव कराया। डिक्शनरी का सिंटेक्स आप अगर पाइथन का बेसिक जानते हैं तो डिक्शनरी का सिंटेक्स आपको पता है कि वो कर्ली ब्रेसेस में यूज होता है। पहले की आती है, फिर कोलन, और फिर उसकी वैल्यूज आती है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो यहाँ पर A हमारा क्या है, की है, और 0 क्या है, उसकी वैल्यू है। ठीक इसी तरीके से B हमारा क्या है, की है, और 1 क्या है, उसकी वैल्यू है। C हमारी क्या है, की है, 2 उसकी वैल्यू है। फिर ये सीरीज क्रिएट करने का तरीका, सीरीज का ऑब्जेक्ट लिया S इज इक्वल टू
पांडास लाइब्रेरी को कॉल किया, डॉट सीरीज मेथड को यूज करते हुए हमने क्या किया, पहले क्या पास किया, डेटा पास किया, जो कि क्या है अब की बार डिक्शनरी की फॉर्म में है, कॉमा इंडेक्स। इंडेक्स हमने क्या दिए, बी सी डी एंड ए। तो हमारे इंडेक्स की स्टार्टिंग आउटपुट में अगर देखें तो किससे हो रही है, बी सी डी एंड ए। अब रही बात किसकी, जो आपका डेटा है उसमें क्या प्रिंट होगा, मैचिंग कीज के सामने जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। जैसे बी की अगर मैं बात करूं तो बी के सामने कौन सी वैल्यू है, 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है। देन सी के सामने क्या है, 2, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 2। फिर डी के सामने क्या है, यहाँ कोई डी की यूज हो ही नहीं रही, क्योंकि डी जो की आपके डिक्शनरी में ना अवेलेबल हो उसके सामने क्या आ जाएगा, नॉट अ नंबर वैल्यू खुद से आ जाएगी। देन ए के सामने क्या है, 0। और एक और चीज नोट कीजिए, यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, फ्लोट में। और यही सेम एग्जांपल, यहाँ तो हमने इंडेक्स यूज किया है इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैचिंग कीज को फाइंड आउट करा था। अगर हम इंडेक्स यूज नहीं करते तो आउटपुट एज इट इज आ जाता जैसे आपके डिक्शनरी में यूज किया है। जो की है वो इंडेक्स बन जाती और जो उसके सामने की वैल्यूज हैं वो हमारे डेटा की तरह काम करती, लेकिन यहाँ भी डेटा जो डिस्प्ले होता वो किस फॉर्म में होता, फ्लोट। थर्ड टाइप इज क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर्स। पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, पांडास एंड नंपाई, फिर आपने एस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पांडास लाइब्रेरी को कॉल किया, सीरीज मेथड यूज किया और सबसे पहले क्या पास किया, डेटा पास किया जिसकी क्या वैल्यू दी, 5। फिर हमने इंडेक्स की वैल्यूज पास की, हमने 4 वैल्यूज दी हैं इंडेक्स की। अब क्या होगा, हम जितने भी इंडेक्स की वैल्यूज पास करते हैं उतना ही डेटा होना जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो डेटा सेम डेटा हर इंडेक्स के लिए कॉपी हो जाता है। इसीलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इंडेक्स डिफरेंट है 0 1 2 3, लेकिन डेटा जो हमने एक बार पास किया था वही डेटा हर एक के लिए रेप्लिकेट हो गया है। सो इट इज डिस्प्लेइंग 5 4 टाइम्स। थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं क्या बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट लेते थे सीरीज क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या यूज करते थे, अलाइज नेम। जैसे इस केस में हमने पीडी ना लेकर क्या लिया है, पी, तो मैं यहाँ पर पी ही यूज करूंगी, डॉट सीरीज। और फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे सीरीज मेथड में। तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट में रेंज भी दे सकती हूँ, रेंज, और जितनी भी वैल्यू मैं यहाँ पास करूंगी 4 5 6 जो भी वैल्यू पास करूंगी उस हिसाब से वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। लेट्स सी, इसे प्रिंट कराते हैं, ओबीजे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराइए। तो आप देख रहे हैं मैंने रेंज कितनी दी थी, 4। आपको पता है पाइथन का क्या रूल है कि वो एक कम तक वैल्यू चलेगी, 0 से स्टार्ट होगी, और ये 4 दिया है तो वो 3 तक वैल्यू चलेगी। यानी अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू देती, मैं यहाँ अगर 5 देती तो क्या कहाँ तक प्रिंट होता, वो 4 तक प्रिंट होता। नाउ प्रिंट ऑब्जेक्ट, अब वैल्यू पहले कहाँ तक प्रिंट हो रही थी, 3 तक। क्यों, क्योंकि मैंने रेंज में वैल्यू क्या दी थी, 4, यानी एक कम तक चलता है। और अगर मैं रेंज में वैल्यूज दूं 5 तो ये कहाँ तक प्रिंट होता, 4 तक। अब सीरीज में हम क्या पास कर सकते हैं, डेटा को एनडी एरेज की तरह भी पास कर सकते हैं, यानी एन डायमेंशनल एरेज की तरह भी पास कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक ओ इज इक्वल टू पी डॉट सीरीज, और फिर पैरेंथेसिस में हम क्या लें, लेट मी इम्पोर्ट numpy ऑल्सो, क्योंकि उससे पहले मैं numpy को यूज करना चाहती हूँ। तो सो इम्पोर्ट numpy एज np या n जो भी लिखना चाहते हैं आप वो अब यूज करते हैं। मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, o इज इक्वल टू p डॉट सीरीज, और इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, p डॉट एरे रेंज, जिसके लिए क्या कीवर्ड यूज करेंगे, अ रेंज, एरे रेंज। और यहाँ सपोज मैंने कुछ वैल्यूज पास कर दी, सपोज स्टार्टिंग विद 3, ending with 11, and step difference of 3.5, 2.5, 4.5 जो भी वैल्यू देना चाहते हैं आप वो। देखिए क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ओ। आपने कुछ नोटिस किया इसका पैटर्न, ये फ्लोटिंग, एक तो ये कि ये फ्लोट टाइप का डेटा आ रहा है। पहले कैसा था, जब हमने रेंज पास की थी तो वो इंटीजर वैल्यू थी तो इंट टाइप का डेटा आ रहा था। अब ये बाय डिफॉल्ट आपका फ्लोट वैल्यू पिक कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर एक भी फ्लोट वैल्यू यूज होगी तो वो बाकी सबको भी फ्लोट की तरह ही कंसिडर करेगा। तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या ली थी, 3, तो इसलिए स्टार्टिंग वैल्यू क्या आ रही है डेटा में, 3। फिर हमने एंडिंग वैल्यू क्या ली थी, 11, और डिफरेंस कितने कितने का रखा था, 2.5 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 में 2.5 ऐड करो, स्टेप वाइज चलेगा।
2.5 स्टेप्स छोड़कर। सो 2.5 ऐड किया तो कितना आया 5.5। तो नेक्स्ट वैल्यू 2.5 के गैप पर प्रिंट हुई है, दैट इज 5.5। फिर 5.5 में फिर से 2.5 ऐड करो तो देखो क्या आएगा 8 में फिर से 2.5 ऐड करो तो क्या आएगा 10.5। इसीलिए ये वैल्यूज इस तरीके से प्रिंट हुई है। यानी अगर जिसको अभी भी ना समझ में आया हो उसके लिए मैं इन वैल्यूज को पिक कर लेती हूँ और ये डिफरेंस चेंज करके दिखाती हूँ आपको कि आप इसे बेहतर समझ सकें। यहाँ पर इसको डिफरेंस को चेंज करते हैं। सपोज मैं से 3.5 का डिफरेंस देती हूँ, तो बिना आउटपुट देखे पहले खुद से सोचो क्या आना चाहिए। सबसे पहले वाली वैल्यू क्या 3, फिर उसके बाद 3.5 का डिफरेंस, तो 3 में 3.5 ऐड कीजिए क्या आएगा 6.5। 6.5 में फिर से 3.5 ऐड कीजिए क्या आएगा 10। तो लेट्स चेक नाउ। तो देखो क्या प्रिंट होना चाहिए 3 देन 6.5 एंड देन 10। और आप देख रहे हो उसके बाद कोई वैल्यू प्रिंट नहीं, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या थी 11। अब अगर मैं 10 में 3.5 ऐड करती तो क्या होता 13.5, और वो रेंज से बाहर चला जाता, इसीलिए यहीं तक वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो ये था हमारा n डायमेंशनल एरे की हेल्प से डेटा वैल्यूज को प्रिंट करवाना। अब इससे पहले वाला एग्जांपल जो था उसमें क्या था कि हमने n डायमेंशनल एरे की हेल्प से गैप दिलवाया था 2.5 का एक बार और 3.5 का एक बार। लेकिन हम अगर कुछ ऐसा चाहते हैं कि हमें नहीं पता कि गैप कितने कितने का है, हमने सिर्फ स्टार्टिंग वैल्यू देनी है और एंडिंग वैल्यू देनी है, और ये बताना है कि कितने नंबर्स चाहिए, 5 नंबर चाहिए 6 नंबर चाहिए उस रेंज के बीच में। तो जो बीच का जो गैप है ना, जैसे हमारा गैप था 2.5 3.5, ऐसा गैप वो खुद से डिसाइड करे कंप्यूटर। तो इसके लिए क्या यूज करना है, तो पहले अपना कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सपोज ओबी या जो भी इज इक्वल टू, अब की बार हमने पांडास को पीडी की तरह इंपोर्ट कराया है, सो पीडी डॉट सीरीज और फिर numpy लाइब्रेरी डॉट, इसके लिए जो यूज हो रहा है मेथड दैट इज लाइन स्पेस INSPACE, और फिर वैल्यूज दे देंगे। सपोज 10 से शुरू हो रही है वैल्यू और 15 पे खत्म, मुझे सिर्फ 3 वैल्यूज चाहिए सपोज। तो अब ये खुद से डिसाइड करेगा कि कितने का इंटरवल रखे बीच में। तो ओबी प्रिंट कराया, लेट्स रन दिस। के बार मैं इसको फाइल में सेव कर रही हूँ, प्रिंट कराते हैं। ये प्रेफरेंस है आपका फाइल में और शेल में काम करने का। तो लेट्स रन इट नाउ। अब देख रहे हो कि अब क्या प्रिंट होकर आया 10 12.5 15। हमने क्या किया था, उसने खुद से डिफरेंस खुद से इंटरवल डिसाइड कर लिया कि 2.5 और 2.5 का इंटरवल रखने से हम 3 वैल्यूज लिख पाएंगे 10 और 15 के बीच में। एक बार और थोड़ा बेहतर करते हैं इसको ताकि आपको समझ आए। np.line space, सपोज मैं इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ 20, और अब मेरे को सिर्फ 3 नंबर चाहिए बीच में, है ना। तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो देखो पहले क्या था, हमें 10 से 15 तक 3 नंबर चाहिए थे, तो उसने इंटरवल क्या डिसाइड किया 2.5 का बीच में इनका डिफरेंस। अब वही 3 नंबर चाहिए थे 1 2 और 3, और हमने क्या कहा था 3 नंबर चाहिए किसके 10 के और 20 के बीच में। तो उसने खुद से फैसला कर लिया कि 10 से लेकर 20 के बीच में 3 नंबर लिखे जा सकते हैं अगर मैं 5-5 का गैप लूं तो इनके बीच में। तो ये कंप्यूटर का खुद का फैसला था। इसके लिए हमने क्या कीवर्ड यूज किया है, लाइन स्पेस। अब एक और चीज देखनी है कि अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें एक ऐसी सीरीज क्रिएट करनी है यूजिंग एनडी एरे कि वो एक टाइलिंग इफेक्ट दे। जैसे आपका विंडोज में टाइलिंग इफेक्ट आता है ना कि छोटी सी इमेज हो वो टाइल्स की तरह पूरे उसमें फैल जाए पूरे स्क्रीन पर, तो इसी तरीके से कुछ ऐसा अगर टाइलिंग इफेक्ट देना हो तो हम क्या करेंगे। सपोज हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया o इज इक्वल टू ed डॉट सीरीज और numpy कौन सा मेथड यूज किया टाइल, और उसमें आर्ग्यूमेंट्स जो पास किए वो लिस्ट के फॉर्म में किए। मुझे क्या रिपीट कराना है, सपोज 10 15 12, ये 3 वैल्यूज बार बार रिपीट करानी है, पूरी स्क्रीन इन्हीं से भर जाए या जितनी भी स्क्रीन का पोर्शन में चाहती हूँ वो। वहां कितनी बार रिपीट करना है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जितनी भी बार टाइलिंग करनी है वो, and then close the parenthesis and get it printed. Print, let's check the output। ये देख रहे हो आप 3 बार ये रहा आउटपुट। ये तो पहले वाले उनका है जो अपने इंटरवल्स थे, यहां से शुरू है उसका 3 बार। इंडेक्स वही कंटिन्यूएशन में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारी जो टाइलिंग है वो देखिए 10 15 12 एक बार, 10 15 12 दूसरी बार, 10 15 12 तीसरी बार। ये समझ आया ना। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से सीरीज को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। जो उसका डेटा है वो डिक्शनरी की फॉर्म में कैसे। सो ओबी इज इक्वल टू डी डॉट सीरीज, फिर डिक्शनरी यूज करें तो क्या आएंगे कर्ली ब्रेसेस, फिर उसकी की। सपोज हम जनवरी फरवरी मार्च मंथ में कितने कितने दिन होते हैं उस हिसाब से उनको इस तरीके का अगर हमें डेटा प्रिंट कराना है तो कॉलन
कितने दिन होते हैं? 31 दिन। कमा फैब में से अगर अब की बार की बात करें, फैब में कितने डेज होने वाले हैं? नॉन लीप ईयर है 29। मार्च में 31 अगेन एंड क्लोज दिस डिक्शनरी, दैट मीन्स क्लोज कर्ली ब्रेसेस। और क्योंकि ये सब सीरीज का हिस्सा था तो सेंड करवाइए ओबी। तो देख रहे हो कि अब की बार जनरली क्या होता था, जब हम डेटा की जो वैल्यूज देते थे वो सिर्फ डेटा वैल्यूज यहाँ प्रिंट होती थी, लाइक 31, 29, 31 की प्लेस पे, और इंडेक्स यहाँ बाय डिफॉल्ट खुद से आता था 0, 1, 2। लेकिन जब हम डिक्शनरी की तरह डेटा को एंटर करवाएंगे सीरीज में, तो क्या होगा, जो उसकी की वाली वैल्यूज है वो क्या बन जाएंगी? इंडेक्स। और जो इसका इसका वैल्यू वाली वैल्यूज हैं जो 31, 29, 31, वो क्या बन जाएंगे? हमारी सीरीज का डेटा 31, 29, 31। और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? जो हमारा डेटा है 31, 29, 31, वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। दैट इज व्हाई इट इज शोइंग int 64। इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको सेक्शन वाइज अरेंज करना। अब हम एग्जाम्पल करेंगे कि जब हम डेटा को स्केलर वैल्यूज की तरह पास करें, जब हम स्केलर वैल्यूज को डेटा की तरफ पास करें, और जब भी डेटा को स्केलर वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे, तो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट देना कंपलसरी है, मस्ट है। यानी कुछ ऐसा, जैसे यहाँ कोई स्केलर वैल्यू पास कर रहे हैं, सपोज 300, ये तो डेटा पास कर दिया। अब हमें क्या है? हमें इंडेक्स पास करना कंपलसरी है इस केस में, जब हम स्केलर वैल्यूज दे रहे हो। तो हम साथ में क्या लिखेंगे? इंडेक्स कीवर्ड इज इक्वल टू, अगर आपको कोई रेंज देनी है तो रेंज, अदरवाइज कोई वैसे इंडेक्स का सिंगल नंबर देना है तो सिंगल नंबर भी दे सकते हैं। सपोज 2024 से लेकर 2035 तक की वैल्यूज चाहिए, तो 2-2 साल का गैप चाहिए। इसको प्रिंट कराते हैं। देखो 2000 से लेकर 2024 से लेकर 2035 तक के 2-2 का गैप लेते हुए इंडेक्स बन गया। और ये वैल्यू क्योंकि सिर्फ सिंगल पास की थी, तो क्या हो गया? 300 सब में वैल्यू पास हो गई। ये हमारे कैसे हो गया? जब हमने डेटा को स्केलर वैल्यू की तरह दिया। एंड प्लीज नोट दैट इफ अ डेटा इज स्केलर वैल्यू, then the index argument to the series must be provided. ये ध्यान रखना है। One more thing, specifying or you can say adding not a number value in the series object. कई बार क्या होता है कि हमारे पास पूरी पूरी डिटेल्स नहीं होती है उस टाइम पर, तो उस डेटा को, जिस बारे में हमारे पास डिटेल नहीं है, उसको हम क्या कह देते हैं? मिसिंग डेटा। और इस मिसिंग डेटा की वैल्यूज को फिल करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? नॉट अ नंबर वैल्यू। क्योंकि ये एक लीगल एम्प्टी वैल्यू है, नॉट अ नंबर वैल्यू। और ये कहाँ डिफाइंड होती है? numpy मॉड्यूल में डिफाइंड होती है। इसीलिए उसको यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? np.nan या नन कीवर्ड। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू pd.series, और फिर हमें कोई मिसिंग वैल्यू देनी है, या यूं कह लीजिए पहले कुछ डेटा पास करना है, दैट कुड बी एनीथिंग। 3 कॉमा, अब मुझे कोई मिसिंग वैल्यू पास करनी है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? numpy.nan एनी वैल्यू एंड देन एनी अदर वैल्यू, चेक इट्स आउटपुट। तो अभी हमने क्या प्रोवाइड कर दिया है? मिसिंग डेटा के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर दी है nan। इसी को अब हम नन के लिए भी चेक कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर रही हूँ। यहाँ अगर हम नन प्रोवाइड करें तो क्या ये वर्क करेगा? अगर हमने यहाँ नन प्रोवाइड किया तब भी ये वर्क कर रहा है, nan। देन स्पेसिफाइंग इंडेक्स एज वेल एज डेटा विद द सीरीज। अगर हम इंडेक्सेस को एक्सप्लिसिटली यानी खुद से यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस अगर दें, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? और उन इंडेक्सेस को हम कैसे दे रहे हैं? यूजिंग द इंडेक्स सीक्वेंस। तो हमें इंडेक्स हमेशा जितनी हमारी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के बराबर ही इंडिसेस देने चाहिए। अगर हम कम दें या कुछ ज्यादा दें तो वो क्या रिटर्न करेगा? वो एरर। और किस टाइप का एरर? द वैल्यू एरर। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इंडेक्स जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ मैच नहीं करेंगे, तो वो एरर रिटर्न करेगा, द वैल्यू एरर। ये कब है? जब हम एक्सप्लिसिटली इंडेक्सेस को पास करें, और इंडेक्स को हम किस फॉर्म में पास करें? इंडेक्स की सीक्वेंस की फॉर्म में। और वैल्यूज को भी जब हम सीक्वेंस की फॉर्म में पास करें, तो वो ना तो कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं। वो जितने डेटा वैल्यूज है उतने ही इंडेक्सेस हमें पास करने ही करने हैं। और ऐसे केस में हम डेटा कीवर्ड को भी स्किप कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने कोई एरे पास किया, जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें मंथ वाइज नंबर ऑफ डेज मेंशन किए थे, तो उसी चीज को हम सीक्वेंस के थ्रू भी पास कर सकते थे। मैंने एक एरे नाम का सीक्वेंस, एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें नंबर ऑफ डेज डाले, ये हमारे डेटा वैल्यू का काम करेंगे। 28, 31, 29, 31 days in March, and then we'll close this list. In the same way, creating the month list, क्योंकि 3 डेटा वैल्यूज दी हैं तो 3 इंडिसेस की वैल्यू मैं पास कर चुकी हूँ, दैट्स ऑल। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सीरीज के लिए,
pd डॉट सीरीज, इसके अंदर अब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, डेटा कीवर्ड यूज करते हुए डेटा पास करेंगे, और डेटा की वैल्यूज मैं कहाँ से पिक करना चाहती हूँ, मैं एक सीक्वेंस से पिक करना चाहती हूँ, और सीक्वेंस कौन से टाइप का है हमारा, लिस्ट टाइप का, और उसका नाम हमने क्या रखा है, एरे। सो ARR, इंडेक्स कीवर्ड यूज करेंगे इंडेक्स पास करने के लिए, और मैंने इंडेक्स की वैल्यूज कहाँ सेव करवाई हैं, मंथ में, MON, तो उसे भी पास करेंगे MON, क्लोज द पैरेंथेसिस, और ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाओ। तो आप देख रहे हो इसने क्या किया, ये मेरा इंडेक्स की वैल्यूज थी जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये मेरी डेटा वैल्यूज थी 31, 29, 31। इसमें मैंने क्या किया है, एक्सप्लिसिटली, यानी यूजर डिफाइंड, यानी हमने डिफाइन किया ना ये इंडेक्स की वैल्यूज जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसमें कीवर्ड्स यूज किए हैं डेटा एंड इंडेक्स। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम क्या चेक करना चाहेंगे कि उतने ही नंबर ऑफ, जितनी वैल्यूज थी उतने ही नंबर ऑफ इंडेक्स के वैल्यूज दी कि नहीं दी, और नहीं दी तो उससे क्या रिजल्ट रहा। मंथ इज इक्वल टू, सपोज मैं सिर्फ लिस्ट में 2 ही वैल्यूज अगर पास करूं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज डेटा इज इक्वल टू एरे में पास किया है, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू मंथ। ओके, सो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, अब आप देख रहे हैं एरर शो कर रहा है, और एरर क्या है, the value error, and it says length of values, that is 3 does not match with the length of index, that is 2। हमने यही कहा था ना कि अगर हम कुछ कम वैल्यूज देंगे तब भी एरर शो होगा, कुछ ज्यादा देंगे तब भी एरर शो होगा। तो हमें जितने हमने डेटा वैल्यूज ली हैं उतने ही इंडेक्स के वैल्यूज उस सीक्वेंस में देनी है, अदरवाइज एरर शो होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लूप का भी यूज कर सकते हैं इंडेक्स को मेंशन करने के लिए, इंडेक्स को स्पेसिफाई करने के लिए। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओ इज इक्वल टू, पांडास टाइप का ऑब्जेक्ट है, सीरीज मेथड, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। सपोज मैंने डेटा रेंज की फॉर्म में दे दिया, 1 से लेकर 15 या 14 या 13 या 11, जो भी वैल्यूज लेना चाहते हैं वो, यानी मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी और एंडिंग वैल्यू दे दी, और फिर स्टेप वैल्यू भी देंगे। देखो यहाँ टूल टिप में भी दिखाई दे रहा है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू, कमा 3 के स्टेप्स पर वैल्यूज ले ली, या 4, 5 जितने पर भी लेना चाहते हैं वो वैल्यूज ले ली। देन इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट में x for x, अब इसकी रेंज देंगे, सपोज A B C D, क्लोज दिस लिस्ट एंड क्लोज द पैरेंथेसिस। अभी भी एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ वैल्यूज इज 3। हाउ, क्योंकि हमने क्या कहा है, 1 से लेकर 15 तक के नंबर, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, और कितने कितने का गैप हो, 5। सो 1 में 5 ऐड किया तो क्या आया, 6। तो एक वैल्यू हो गई 1, एक हो गई 6, और फिर उसके बाद उसमें फिर से 5 ऐड करें तो क्या आया, 11। अब 11 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 16, जो कि इसकी रेंज से बाहर चला जाएगा। यानी ये वाली जो रेंज है ये सिर्फ 3 ही वैल्यूज को प्रिंट होने देगी। और यहाँ हमने क्या एंटर कर दिया, x for x in ABCD। या तो हम यहाँ पर 4 वैल्यूज तक की रेंज देते, या इंडेक्स की वैल्यू को क्या करें, कम करें। तो इसको एक बार फिर से लिखते हैं, और यहाँ मैं इंडेक्स की वैल्यू को ABCD ना लिखकर सिर्फ 3 वैल्यूज दूं, तो अब ये वर्क करेगा। सो प्रिंट करवाए ओ को एंड सी, इंडेक्स की वैल्यूज ने यहाँ से पिक की, ABC, एक पहला वाला A फर्स्ट इंडेक्स, देन सेकंड B, थर्ड इंडेक्स C, और ये हमारी वैल्यूज जो हमने रेंज दी थी यहाँ से कि फर्स्ट से स्टार्ट 15 पे एंड, और बीच बीच में कितने का गैप, 5 का गैप। तो इस तरीके से भी आप डेटा और इंडेक्स को प्रिंट करा सकते हैं। आप डेटा एरे क्रिएट करने के लिए सीरीज में मैथमेटिकल फंक्शंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह लीजिए, उनका भी यूज कर सकते हैं। ये वेक्टराइज्ड होते हैं, इस तरीके के ऑपरेशंस। वेक्टराइज्ड का मतलब है हर एलिमेंट पर अप्लाई होंगे। सो द वेक्टराइज्ड ऑपरेशन ऑन नमपाई एरे, जैसे मान लीजिए ये एक्सप्रेशन यूज किया है, आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। और अगर डबल स्टार की बात करें तो आपको पता है पाइथन में ये एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है, यानी पावर के लिए। जैसे रेडिकल आप लगाते हैं, 2 raised to power 3 मीन्स 2 multiply 2 multiply 2। इस तरीके की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, a स्टार 2, या जैसे अगर मेरे को, जैसे मुझे 2 raised to power 3 फाइंड आउट करना होगा तो पाइथन में क्या करेंगे, 2 डबल स्टार 3। तो इस तरीके के जो ऑपरेशन हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो हर एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं। इसको एक बार इसका प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं। एरे की रेंज प्रोवाइड की है, नमपाई टाइप का एरे क्रिएट किया है जो कि क्या करता है, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, np डॉट ए रेंज, और अब दे रही हूँ वो रेंज में 5 से 11 वाली यहाँ पर दे रही हूँ, इसको ए में, इसकी वैल्यू ए में स्टोर करवा रहे हैं।
तो आप प्रिंट करा के देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। प्रिंट ए या सिर्फ ए लिखते तो भी प्रिंट हो जाता क्योंकि शेल मोड पर काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया देखो, 5 से लेकर 11 तक की रेंज 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं इसको पास कर दूं जो आपका ऑब्जेक्ट था सीरीज टाइप का, उसमें ये वैल्यूज जो अभी हमने रेंज में दी है, इसको मान लो इंडेक्स को दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू ए। एंड डेटा पे आप क्या परफॉर्म करा दो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी जो आपका इंडेक्स है उसकी डबल वैल्यू, ट्रिपल वैल्यू, जो भी चाहते हैं आप, वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो। सपोज डेटा इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लीजिए। देखो क्या आ रहा है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर, 5 हमारा, हमने ए में क्या स्टोर करवाई है, ए की वैल्यूज, और ए की वैल्यूज क्या थी, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वो तो हमारे इंडेक्स की तरह आ गई क्योंकि हमने उसको इंडेक्स में पास करवाया था। और डेटा में क्या करवाया है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाई कि जो भी वैल्यूज ए में थी उसको क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18। इस तरीके से ये हमारी डेटा वैल्यूज आ गई, यानी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। हम एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट यहाँ पर डबल स्टार यूज कर लेते हैं, फिर आउटपुट चेक करते हैं OBJ। तो देखिए क्या है, 5 रेज़ टू पावर 3 की क्या वैल्यू होती है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब 216। इस तरीके से वैल्यूज आ गई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यानी कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा के देखते हैं। सपोज इस साइन को हम प्लस या माइनस कुछ भी ऐसा करके देखें, वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएं। सो a प्लस 3 दैट इज 6 प्लस 3 दैट इज 9। इस तरीके से एक और ऑपरेशन परफॉर्म करवा के देखें, डिवीजन का। अब ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएं, यानी हर एलिमेंट पर, 5 पर भी, 6 पर भी, 7 पर भी, 8 पर भी, 9 पे, सब पे ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। अब इसका एक और बच्चे, ताकि कंफ्यूज ना हो बच्चे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्क है इन दो बातों में, अगर हम किसी एरे को या लिस्ट को नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी पहले एरे का नाम लिखें और फिर मल्टीप्लाई या जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो, तो इस तरीके से रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर लिस्ट का नाम दें, तो क्या होगा, वो इस तरीके से वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने की बजाय वो क्या करेगी, वो रेप्लिकेशन शुरू कर देगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर अब मैं डेटा में क्या करूँ, स्टार 3 की बजाय लिख दूँ 3 स्टार ए या 2 स्टार ए, जो भी लिखना चाहे, 2 स्टार ए। और अब इसका आउटपुट देखते हैं OBJ। देखिए क्या होगा। सपोज हमने कोई लिस्ट क्रिएट की 2, 3, 4, 5, कोई भी लिस्ट अपनी मर्जी की, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सीरीज टाइप का, 3 डॉट सीरीज, और फिर डेटा में वैल्यू दी दैट इज इक्वल टू 2, यानी पहले न्यूमेरिकल वैल्यू दी स्टार, और वो लिस्ट पास कर दी, मतलब लिस्ट के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, एंड देन प्रिंट ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं दे रही जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले क्या हो रहा था, जैसे सपोज 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0 आता, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आता 2, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, a मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं किया, हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाइड बाय a, यानी हमने लिस्ट पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी और फिर लिस्ट का नाम लिखा। तो उस टाइम पे वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने की बजाय क्या कर रही है, वो उस डेटा को रेप्लिकेट कर रही है। यानी जो ये डेटा है 2 3 4 5, इसको कितनी बार रिपीट करेगी, 2 बार। सो 2 3 4 5 एंड सेकेंड टाइम 2 3 4 5, इन दोनों में ये फर्क है। सो वी आर सेइंग if we multiply a number with the list then the list gets replicated। I think आपको भी ये समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। Then please note down that when you store a not a number value in the series object, किया था ना आपने मिसिंग डेटा के लिए, तो उस केस में पांडास को कौन सा डेटा टाइप चाहिए, फ्लोटिंग डेटा टाइप, वो फ्लोटिंग पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्पेसिफाई करके भी एंटर करें तब भी पांडास उसे क्या करेगा, प्रमोट कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट में ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि जो नॉट अ नंबर वैल्यू है वो इंटीजर टाइप को सपोर्ट ही नहीं करती, इसलिए वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोटिंग पॉइंट में। एक और बात का ख्याल रखना है, पांडा की सीरीज के जो ऑब्जेक्ट्स है उसके जितने भी इंडिसेस हैं वो यूनिक होने जरूरी नहीं है। जैसे आपने डिक्शनरी के केसेस में देखा होगा, डिक्शनरी की जो कीज हैं उनका यूनिक होना जरूरी है। इस तरीके से अगर हम अपनी पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट की बात करें तो उनके जो इंडिसेस हैं उनका यूनिक होना जरूरी नहीं है, वो रिपीट हो सकते हैं, वो कोई एरर रिटर्न नहीं करेंगे। हाँ एरर रिटर्न होगा लेकिन मतलब
एरर रिटर्न नहीं होगा, वो एक एरर माना जाएगा कब, अगर इस तरीके का डेटा है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए और तब हम उन्हें यूज कर दे रिपीटेड डेटा को, तब ऐसा कह सकते हैं कि वो क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे इसलिए एरर कंसिडर हो जाएगा, अदरवाइज एज सच कोई एरर रिटर्न नहीं। सो दैट मीन्स we can have duplicate values in the indices of pandas series objects। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज ये हमारी लिस्ट है और हमें अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इस लिस्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं सीरीज में, तो हम क्या करेंगे, pd डॉट सीरीज और फिर हम पास कर देंगे इसमें क्या, डेटा की जगह ये लिस्ट। ये हो गया, हमारा सीरीज क्रिएट हो गई। अब इस सीरीज में इंडेक्स भी पास करना है हमें, सो कॉमा इंडेक्स। हम इंडेक्स को रिपीट करा सकते हैं और इंडेक्स की जगह मैं अब क्या करूं, अगर मैं ऐसे कुछ चाहूं कि 1, 1, 2, 1 वैल्यूज, 4 वैल्यूज है ना, तो 4 इंडेक्सेस मैंने पास कर दिए हैं। लिस्ट क्लोज। ये हो गया हमारा सीरीज क्रिएट। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया है, इंडेक्स में रिपीटेड वैल्यूज दी हैं 1, 1, 3 टाइम्स। सो इसका मतलब ये कोई एरर रिटर्न कर ही नहीं रहा, यानी इनका यूनिक होना जरूरी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे सीरीज के बारे में, बचे हुए टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।